Hello everyone, this is Pratik Bhosle from Maharashtra. You are watching. एंड गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको मेरी वीडियोस मेरा रिसर्च अच्छा लगता है देन गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एंड वहाँ पे भी मैं अच्छे अच्छे रील्स डालता रहता हूँ और आप मेरा छोटा सा फिजिक का पैकेज देख सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है 2021 में मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग के विनर पी ग्रैमी थे, क्लासिक के क्रिस बमस्टेड थे एंड 212 के डेरिक लैम्सपर्ट एंड मेंस फिजिक के ब्रैंडन हेंड्रिक्सन थे। सो गाइज व्हाई 2022 ओलंपिया इज फिक्स्ड बिकॉज इसके बारे में मैं जरूर आपको एक रिसर्च दूंगा और आपको सारी चीजें समझ में आएंगी धीरे धीरे। तो अगर बात 212 की करें देन गाइज आपको पता है 212 में डेरिक लैम्सपर्ट विनर हो गए थे एंड जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थे शॉन क्लैरिडा, उनको उन्होंने हराया था। तो 2021 में जजेस ने प्रायोरिटी दी 212 में कि जो कम से कम वेट में ज्यादा बड़े से बड़ा पैकेज कैसे लाता है। तो अगर 212 की बात करें तो उस डिवीजन को 212 कहते हैं बिकॉज 212 पाउंड्स के नीचे सब बॉडी बिल्डर्स होते हैं एंड वो बहुत ही फील्ड आते हैं बिकॉज बहुत सारे बॉडी बिल्डर को वेट कट आउट करना होता है बिकॉज उनका वेट ज्यादा होता है। तो डेरिक लैम्सपर्ट के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, उनका वेट ज्यादा हो रहा था तो उन्होंने कट डाउन करा एंड उनकी बॉडी पूरी तरीके से फील्ड हो गई थी एंड कार्ब लोडिंग भी अच्छी हो गई थी। ऑब्वियसली उनके कोच हैनी रैम्बॉर्ड थे तो उस वजह से उन्होंने एक ज्यादा वेट में एक ह्यूज मसल मास दिखाया एंड मुझे लगता है कि वो जजेस को अट्रैक्ट कर गए। एट द सेम टाइम शॉन क्लैरिडा की फिजिक भी अट्रैक्टिव थी बट उनका पैकेज थोड़ा छोटा लग रहा था। बट अगर 212 में कोई बंदा आता है 212 वेट के अंदर और उसमें बड़ा पैकेज लेकर के आता है देन मुझे लगता है डेफिनेटली अगर कंडीशन हो तो वही जीतेगा आगे भी। तो अगर क्लासिक फिजिक की बात की जाए तो आपको पता है कि क्लासिक फिजिक 90s और 80s के एरा के बॉडी बिल्डर के फिजिक को शेप को प्रमोट करता है, राइट? बिकॉज क्रिस बमस्टेड के पास एक अच्छा खासा लुक है क्लासिक का एंड उनके सारी पोजिंग भी अट्रैक्टिव एंड क्लासिक पोजेस होते हैं और ओवरऑल उनका लुक 90s के बॉडी बिल्डर जैसा लगता है। तो उस डिवीजन को क्लासिक डिवीजन कहते हैं और अगर किसी नए एथलीट को पता नहीं है कि क्लासिक फिजिक में जाने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर लगती है, कौन सा शेप लगता है, देन ही शुड रेफर टू क्रिस बमस्टेड। तो मुझे लगता है कि वो हर बार एक बेटर वर्जन लेकर के आते हैं, इंप्रूवमेंट तो उनके नोटिसेबल रहते हैं एंड उनका कंडीशन का कोई इशू ही नहीं रहता। तो इस वजह से वो जीतते हैं एंड मुझे लगता है अगले 3-4 साल अगर वो फ्रेम में थोड़ा मसल मास इंक्रीज करते हैं विथ सिमेट्री देन मुझे लगता है कि वही चैंपियन रहेंगे। एंड गाइज मेंस फिजिक की बात की तो आपको पता है ब्रैंडन हेंड्रिक्सन उसके विनर है लगातार 3 साल और मुझे लगता है कि वही शेप एंड और ज्यादा फील्ड होके कंडीशन लाते देन इस साल भी वो जीत लेंगे बिकॉज अभी वो अपने पीक पे चल रहे हैं, उनका जैसा फिजिक किसी के पास नहीं है। हालांकि ये बैंक्स उनके लिए बहुत बड़ी टक्कर है पर फिर भी मुझे लगता है शोल्डर टू वेस्ट रेशो उनका अच्छा है। और अगर बात करता हूं मैं उनसे अच्छा कोई बड़ा एथलीट आता है मेंस फिजिक में थोड़ा सा बड़ा, अगर 3-4 केजी मसल्स बढ़ा करके आता है कोई एथलीट और फुल फील्ड कंडीशन एंड अगर उसके फिजिक में फ्लो है, एक एस्थेटिक लुक है देन मुझे लगता है कि वो टाइटल छीन लेगा। तो अगर बात 212 की जाए तो 212 में 212 से कम वेट जो लेकर के आता है विथ ह्यूज मसल मास विथ टॉप नॉच कंडीशन देन वो टाइटल जीतता है। तो ऐसा टाइटल वैरी भी हो सकता है हर साल इन 3 कैटेगरी में, जैसे कि मेंस फिजिक, 212 और क्लासिक फिजिक में, राइट? एंड दोस्तों अगर बात मेंस ओपन डिवीजन की जाए देन मुझे लगता है गाइस 2022 ओलंपिया इज फिक्स्ड बिकॉज 2021 ओलंपिया भी फिक्स था, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है गाइस। बिकॉज इसमें कंडीशन की प्रायोरिटी तो है बट वो बहुत लास्ट में, उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी साइज में है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। बिकॉज 2021 में भी आप हार्डी चुपन की फिजिक देख लेना, उनके पास टॉप नॉच कंडीशन थी एंड हर एक मसल वेल बैलेंस था, वेल बैलेंस सिमेट्री थी बॉडी की। बट स्टिल उनके ऊपर रहे ब्रैंडन करी के ऊपर रहे बिग रैमी। तो यू नो कि बॉडी बिल्डिंग का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था, बॉडी बिल्डिंग का जो इन्वेंशन है वो क्यों हुआ था, कि कौन सा एथलीट एक प्रॉपर अच्छी तरीके से बॉडी डिजाइन करके आता है बिकॉज वो भी एक आर्ट होता है कि कौन सा बॉडी बिल्डर कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है एंड फिजिक में कैसे चेंजेस ला रहा है, कितना कंडीशन आ रहा है। कंडीशन का दूसरा नाम गाइस बॉडी बिल्डिंग था बट आज के एरा में मुझे लगता है कि बी ग्रैमी वेल डिजर्व तो है साइज के मामले में बट उनके पास वो टॉप नॉच कंडीशन एंड लेग्स में सेपरेशन नहीं है। आई नो कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैं हर्डी चुपन का कंपैरिजन कर रहा हूँ, बी ग्रैमी तो बहुत बड़े हैं। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आप नोट कर लो, उनका वेट अभी 153 केजी है और अगर स्टेज पे वो 145 केजी में भी आते हैं तो उनसे हेवी तो बॉडी बिल्डर कोई आने वाला नहीं। और अगर वेट की बात की जाए तो वही ओलंपिया जीतेगा तो ये मुझे लगता है गलत है बिकॉज उनसे ऊपर तो वेट लेके कोई आ नहीं सकता, हर्डी चुपन का वेट बहुत कम है। बट अगर आपको सिमेट्री को देखना है जैसे कि शॉन रोडन विनर हुए थे 2020 आई थिंक 2019 में, तो गाइज मुझे लगता है कि उस तरीके से विनर होना चाहिए बिकॉज सारी चीजें जो होती है बॉडी बिल्डिंग में वो जजेस को देखनी चाहिए, जैसे कि कंडीशन, सिमेट्री, जैसे कि फ्लेक्स व्हीलर के पास कंडीशन थी तो कंडीशंस रहती है, सिमेट्री रहती है, प्रोपोर्शन रहता है, डेंसिटी रहती है, ओवरऑल 3D लुक रहता है जो कि मुझे लगता है हार्डी चुपन के पास एक अच्छा लुक है।
बट स्टिल अगर साइज को प्रायोरिटी देना है देन मुझे लगता है कि अगर बिग रैमी का कंडीशन इधर उधर भी होता है तो बिग रैमी जीतने वाला है डेफिनेटली, और उनसे ऊपर वेट लेके तो कोई आने वाला नहीं है। तो गाइज ये तो कंफर्म विनर है 2022 ओलंपिया का। सो दैट्स वाई गाइज मुझे लगता है कि 2022 ओलंपिया इज फिक्स्ड इन मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग। तो गाइज आपको क्या लगता है इसके बारे में? अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं देना आप कमेंट सेक्शन में मुझे पॉइंट आउट जरूर कर देना। बट गाइज अगर कंडीशन की बात है देन मुझे लगता है कि वो बाकी डिवीजन में, मेंस ओपन डिवीजन में वो सबसे पहले साइज को प्रायोरिटी देते हैं। ऑब्वियसली वो मेंस ओपन डिवीजन को सबसे सेपरेट रखते हैं बिकॉज मेंस ओपन में सबसे बड़े बॉडी बिल्डर आते हैं दुनिया के। तो वो चाहते जजेस भी कि बॉडी बिल्डर अपने फिजिक पे काम करते रहे। अगर कोई इजीली फिजिक अचीव करके मेंस ओपन में आएगा मेंस फिजिक की साइज लेके, फिर क्लासिक फिजिक की साइज लेके, देन वो भी गलत है ऐसा मुझे लगता है। बट स्टिल अगर आप इतनी ज्यादा साइज गेन करो देन उसके पास कंडीशन जरूर होनी चाहिए, बिकॉज कंडीशन एक रूट है बॉडी बिल्डिंग का और वो हमेशा रहना चाहिए। कंडीशन को लेके आपको साइज बढ़ाना है ऐसा मुझे लगता है। तो गाइज आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।